ये है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल औरंगाबाद। जगाधरी ब्लॉक में ये स्कूल पड़ता है। यमुनानगर से जो हाईवे कुरुक्षेत्र की तरफ जाता है, यमुनानगर से ही 5 किलो उसी हाईवे पर यमुनानगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्कूल है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला स्कूल है वो दामला है। तो पहले स्कूल का काफ़ी नाम था, तीनों स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स यहाँ पर थी, लेकिन अब क्योंकि दामला पीएमसी स्कूल बन चुका है तो यहाँ जो बच्चों की स्ट्रेंथ है, संख्या है, वो कम है और 2 स्ट्रीम भी ख़त्म हो चुकी हैं, आर्ट्स ही बची हैं। इसी स्कूल में आज 23 जनवरी जो 2025 को युवा संसद की प्रतियोगिता जो खंड स्तरीय होनी है वो हो रही है। बच्चे बैठ गए हैं, उसके लिए युवा संसद के लिए सबको अपनी अपनी सीट पहले ग्रहण कर लेनी होती है। सत्ता पक्ष वाले जो अपनी जगह पर बैठते हैं और विपक्ष के जो सदस्य होते हैं वो विपक्ष की तरफ बैठते हैं, ताकि उनमें प्रश्न जो मेन जो होता है प्रश्न काल होता है और जो अन्य गतिविधियां होती हैं वो इसमें कराई जाती है। एक तरह से बच्चों को लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिए, लोकतांत्रिक चीज़ों को सिखाने के सबसे पहले जो मार्शल होता है वो कोरम पूरा करता है, गणपूर्ति पूरी करता है। अध्यक्ष जी बता रहे हैं। महासचिव जी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाएं। सरनजीत सिंह जो अंबाला संसदीय क्षेत्र से चुने गए हैं। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं इंग्लिश में शपथ ग्रहण करूंगा। I, Charanjit, have been elected a member of Youth Parliament. Solemnly affirm that I will कुमारी तुलसी जो कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनी गई हैं। महोदय, शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं तुलसी जो युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ। माननीय सदस्य गण, चूंकि आज हम 3 महीने बाद मिल रहे हैं, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं सदन के श्री मनमोहन सिंह जी, इस सदन के पूर्व सदस्य व प्रधानमंत्री थे, के निधन की सूचना दूं। अध्यक्ष महोदय, श्रीमान मनमोहन सिंह जी स्पष्टवादी, वक्ता, अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक व विचारक के रूप से जाना जाता है। अध्यक्ष जी, मैं आप एवं सदन के नेता द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में अपने आप को शामिल करते हुए कहता हूं कि श्रीमान मनमोहन परस्पर प्रवक्त, दृढ़ इच्छा शक्ति, सच्ची राह पर चलने वाला क्रमक ने की दल वैराग करें। महासचिव जी, शोक संतप्त परिवार को शोक संदेश भेज दिया जाए। जी अध्यक्ष जी, महोदय, शोक संदेश की एक प्रति शोकाकुल परिवार को भेज दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी, आप अपने नए मंत्रिमंडल के मंत्रियों का परिचय करवाएं। जी अध्यक्ष जी, महोदय, मैं आपसे और आपके माध्यम से अपने इन साथियों का सदन से परिचय करवाता हूँ। नवनियुक्त मोटर परिवहन मंत्री कुमारी शारोन, नवनियुक्त कृषि मंत्री श्री शरणजीत, रिस्पेक्टेड मेंबर्स, आज हमारे बीच जर्मनी के गृह मंत्री व उनकी सहयोगी मौजूद हैं।
कुमारी अंकिता, व कुमारी भावना, व कुमारी मोती। सभासदों, आज की कार्यवाही शुरू कर दी जाए। महासचिव जी, सभासदों में प्रश्न सूची व एजेंडा बांट दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 101। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कर्मचारी किसी देश की रीढ़ हड्डी होते हैं। देश की सारी व्यवस्था को कर्मचारी ही दुरुस्त रखते हैं। मैं सदन के माध्यम से देश के कोने कोने से उठने वाली कर्मचारियों के संगठन की आवाज़ की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलवाना चाहती हूँ। क्या सरकार पूरा जीवन देश की सेवा में लगने के बाद भी उनके बुढ़ापे के साथ इस प्रकार खिलवाड़ करेगी? मैं अपने विपक्षी साथी को अवगत करवाना चाहती हूँ कि यह पेंशन योजना पिछली सरकार द्वारा लागू की गई थी। कर्मचारियों के संगठन के कुछ विरोध के स्वर हाल के 1-2 वर्षों में देखने को मिले हैं। प्रश्न संख्या 103। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आंकड़े न केवल सदन को भारतीय करने वाले हैं बल्कि हास्यास्पद भी है। पिछले 4 वर्ष में यौन शोषण व दुष्कर्म की जो घटनाएं घटी हैं उनमें सत्तापक्ष के लोगों का जवाब का आचरण मर्यादा। मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विपक्षी साथियों को बताना चाहती हूँ कि निष्क्रियता के जो आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं ये पूरी तरह बेबुनियाद हैं। महिलाओं एवं बच्चों के साथ दुराचार रोकने के लिए पोक्सो एक्ट के दायरे को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ जन कल्याण अभियान भी चलाया जाएगा जिसके सुखद परिणाम जल्द ही पूरे राष्ट्र के सामने होंगे। अब प्रश्नकाल समाप्त होता है तथा शून्यकाल आरंभ होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान हाल ही में देश में घटित किसानों की आत्महत्या उनकी दुर्दशा की ओर दिलाना चाहती हूँ। माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष जी, माननीय किसान की आत्महत्या बढ़ना चिंता का विषय तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार किसानों की समस्या का ध्यान नहीं रख रही है। हमारी सरकार द्वारा किसानों की बेहतरी के लिए सत्य प्रयास किया गया है। शून्यकाल समाप्त होता है तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाए। माननीय यश जी। माननीय अध्यक्ष जी, ड्रग्स तस्करी व नशे की लत एक मानस मस्ता नहीं है, युवक राष्ट्र की शक्ति है। आज के युवक व्यसन व नशे की लत में जा रहे हैं। वे नशा तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? माननीय मोहन कुमार जी। मान्यवर अध्यक्ष जी, मेरे विपक्षी साथी द्वारा युवाओं में बढ़ती नशे की लत को लेकर जो चिंता व्यक्त की है वह काबिले तारीफ है। हमने नशे की प्रकृति व ड्रग तस्करी रोकने को अनेक कदम उठाए हैं। सरकार नशा तस्करी को गैर जमानती अपराध बनाने पर विचार कर रही है। नशा तस्करों के नेटवर्क पर नज़र रखने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा तथा स्कूल में एंटी ड्रग सेल गठित किए जाएंगे। नशा तस्करी में लगे कुछ भ्रष्ट राजनीतिकों एवं अधिकारियों के खिलाफ कानून की संगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री समूह की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लेजर बोर्ड लगाने पर भी विचार किया जा रहा है।